हार्दिक अभिनंदन भी करती है। यूँ भोपाल के अंदर रंगमंच को लेकर काफ़ी सक्रियता बढ़ी हुई है और दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में यानी भोपाल में रंगमंच के लिए कोई उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं है। ले देकर के एक शहीद भवन है और रंग से रिलेटेड जो अभी फिलहाल शुरू हुआ है। ऐसी अवस्था में नाटक या बेले करने की या गायन या वादन की प्रस्तुति करने के लिए जगह अपर्याप्त है। ये छोटा सा कैंपस है हमारा, तो हमने सोचा कि अब क्यों ना हम अपने ही कैंपस में एक फेस्टिवल की शुरुआत करें। बेले फेस्टिवल यहाँ पहली बार हम कर रहे हैं। इससे पूर्व में शहीद भवन रविंद्र भवन में मिल जाता था, लेकिन अब इतना महंगा हो गया है कि हम लोगों की पहुँच से बाहर है। अतः हम यहाँ 3 दिवसीय बेले फेस्टिवल हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जो 3 दिन लगातार 20 से 22 मार्च तक किया जाएगा। आज प्रथम प्रस्तुति में योग को आधार बनाकर डॉक्टर श्रुति कीर्ति ने आदि योग शिव पर केंद्रित एक नृत्य बेले तैयार किया है, जिसमें योग की प्रक्रियाएं, योग के समावेश, योग का जीवन में प्रभाव और योग का महत्व क्या है ये दर्शाया गया है। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सुमन कोठारी, वर्षा मालवी, प्रियंका शर्मा, अनन्या यादव, प्रशिता मेहरा, आयुषी दुबे, ममता धुर्वे, आयुष मीना, शानू चौकीदार और इसका निर्देशन सुश्री डॉक्टर कीर्ति बारिक ने किया। दूसरी प्रस्तुति इसी के पश्चात की जाएगी, जिसका निर्देशन युवा रंगकर्मी रीना बिष्ट ने किया है। तो ये प्रस्तुत है इसमें आपने लगी। अच्छा मंच पर सॉरी, हाँ, इसकी कोरियोग्राफी जो है मतलब जिसको कहते हैं कि बुनावट, नृत्य की बुनावट और नृत्य का निर्देशन तो दिया है डॉक्टर श्रुति कीर्ति ने। इसकी बुनावट यानी कोरियोग्राफी जो सुमन कोठारी जी ने की है। इससे पूर्व हम प्रस्तुति करने से पूर्व हम शिक्षक सम्मानित श्री माधव जी को आपसे आग्रह करेंगे कि वो मंच पर आए। और हम डॉक्टर श्रुति कीर्ति से भी निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आए। और रीना बिष्ट जी से निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आए। प्रदेश के महत्वपूर्ण मेरे कोरियोग्राफर हैं और कई देश विदेशों में इन्होंने परफॉर्मेंस भी की है। डॉक्टर श्रुति कीर्ति ये भी एक महत्वपूर्ण डॉक्टर सुश्री रीना बिष्ट जी ये एक युवा रंगकर्मी है जो बाल अवस्था से नाटक में काम कर रही है। आज ये शायद उनका पहला निर्देशन वाला नाटक है। कौन सा गलत करो नहीं, पहला कितना कौन सा है? छठवां नाटक है। हाँ तो दीजिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं।
नमामि आदियोगिम्। धारणाय समर्पितम् आदियोगिनाथ्यं सप्तर्षिभ्यो बोधितम् अतिश्रेष्ठम् इदं विशालं विज्ञानम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् आदियोगिं नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्ममरणोऽलङ्कृत महाकाल नमोऽस्तु ते आदियोगिं नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्ममरणोऽलङ्कृत महाकाल नमोऽस्तु ते महाभूतेश्वरं देवम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् पृथ्वीतेजोरगङ्गायं वशीकृतमाकाश च महाभूतेश्वरं देवम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् Being in the present, a tribute to the god of time and death, Kala Bhairava. देवराज सेव्यमान पावनाभिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमच्युतार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं यान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिनराध्रुवं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे The divinity of Nritya, Rajadhiraj Nataraj. Celebrating Shiva's feminism and masculinity, Ardhanarishwar.
दिए उन्होंने अपना, तो इसके लिए एक बार जोरदार मतलब मुझे लगता है। आज हमारे बीच घनश्याम मैथिल जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा, बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं, मैं चाहूँगा वे मंच पर आएँ और मैं प्रेम गुप्ता जी से अनुरोध करूँगा कि वे मंच पर लेकर आएँ और तत्काल उनका स्वागत भी करें। घनश्याम मैथिल जी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, और ये हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे बीच आज भी नाटक प्रस्तुत होने वाला है, उसकी लेखिका, जो उसमें कुछ कविताएं उनकी हैं, श्रीमती कांता राय जी। मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए और मैं श्रीमती गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वे उनका स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर करें। स्वागत तो रीना जी का और आप लोगों का होना चाहिए। हो गया राग तेलंग जी उपस्थित हैं। आप वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं, नाटककार हैं और आज आपकी कविताएं इस मंच पर प्रस्तुत होने वाली हैं। अनुरोध है कि संजीत जी हट जाएं। मैं श्रुति जी से अनुरोध करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। मैं नाटक की निर्देशिका को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वे मंच पर आए और नाटक के विषय में 2 शब्द कहें और फिर नाटक हम शुरू करें। नाटक के विषय में मैं क्या कहूँ, एक्चुअली ये हमारी 6 कविताएं हैं, जिनमें से 3 कविताएं तेलंग सर जी की हैं और 3 कांता मैम की। तो मैं तेलंग सर से अनुरोध करूंगी वे अपनी 3 कविताएं ऑफ द रिकॉर्ड चलो सखियों पढ़ो बेटी के संबंध में स्वयं यदि वे अपनी कविता के बारे में कहेंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार तेलंग सर के लिए प्लीज आप लोग जोरदार ताली बजाएं। इसके पश्चात मैं कांता मैम से भी निवेदन करूंगी कि कांता मैम की जो 3 कविताएं हैं, आसमान नापना ही होगा, वो अब सबला नारी है, ओ स्त्री सुनो, इसके संबंध में मैडम अपने विचार स्वयं इस मंच पर व्यक्त करें। ये जो 3 कविताएं मंचित होने जा रही हैं, इसका नोट जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस नोट का जो शीर्षक है वो है कि नवोदय घटित होगा स्त्री के द्वारा ही। ये 3 कविताएं वास्तव में उदारीकरण के आक्रामक समय के बाद रची गई हैं। हम सब कलाकार एक कवि की तरह ही सोचते हैं कि दुनिया में सभी चीज़ें अपने मूल स्वरूप में यानी नेचुरली सुंदर कैसे लगें और दिखें। जी हाँ, इसके लिए सारे पर्दों बंधनों के पार देखने की जरूरत होगी। आज मंचित होने जा रही ये 3 कविताएं मुख्य रूप से एक स्त्री में एक आदर्श मनुष्य का प्रतिरूप हमारे सामने रखती हैं। ऐसा इसलिए कि स्त्री स्वयं अपने आप में एक नेचुरल क्रिएटर है, तो उसी के माध्यम से ही यूनिवर्सल क्रिएशन की कहानी कही जा सकती है। द्वैत के संसार में दुनियावी चक्रव्यूह में फंसकर स्त्री नाम की यूनिवर्सल क्रिएटर का बहुत सारा समय, या कहें उसकी उम्र का एक लंबा हिस्सा बेईमानी द्वंद्वों से जूझने में व्यर्थ चला जाता है। इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही उपाय है और वह है पढ़ना, जागरूक होना, अपने आप का शोध करके संधान करके खुद को बिना किसी विरोध या प्रतिरोध में उलझाए सिर्फ ईश्वर प्रदत्त गुण, करुणा और प्रेम के स्पर्श के सहारे स्व का रूपांतरण करके अपना नवोदय घटित कर, ताकि ममता से पुनः नए संसार का सृजन हो सके, वसुधैव कुटुंबकम का स्वप्न साकार हो सके। इन कविताओं का कवि स्त्री को अपनी सहयात्री मानते हुए, सखी जानते हुए इस जीवन की पाठशाला में एक ही बेंच पर बैठने वाली सहपाठी समझकर उससे कविता की भाषा में बात करता है। बात स्त्री की है। मेरी 3 कविताओं का चयन किया है रीना जी ने। एक है आसमान को नापना ही होगा और
आसमान को नापना ही होगा। और फिर वो एक आवाहन करती है स्त्रियों के लिए कि तुम सभी जो जहाँ है अपना अपना आसमान नापो। आसमान जो है वो बहुत छोटा है, भले वो हमारा भ्रम हो, लेकिन वो हम बहुत अच्छा है। और हम सिर्फ अपने हिस्से का आसमान नापे तो निश्चित ही एक दिन ये आसमान नपा हुआ पाया जाएगा। तो इस तरह का एक स्वप्न देखती है स्त्री। और दूसरी कविता है कि वो अब ये तो निश्चित है कि वो अब सबला नारी है। और आज अगर इसका मंचन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है कि कल सुनीता विलियम जो है वो सकुशल आ गई 9 महीने बाद अंतरिक्ष से, तो उन्होंने दिखाया है कि वो कितनी सबला है। तो और तीसरी जो कविता है सुनो स्त्री, वो असल में वो जो भ्रम है, वो जो एक वर्षों से स्त्री को एक सुंदर वस्तु के रूप में तो उसको बना के रखा, तो वो भी एक अस्मिता की बात है कि अपने अंदर वो आत्मबोध जो है वो जागने की बात करती है। बाकी तो कविता का मंचन होगा तो आप सब उसको देखिए। धन्यवाद। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम फूल सी कोमल, कपास सी हल्की बनी रहना। हम तुम्हारी प्रशंसा में गीत और गजल लिखेंगे। हम तुम्हें क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो कहकर प्रेरित करेंगे कि तुम और अधिक सुंदर लगने के लिए प्रयास करती रहो। हम जानते हैं कि स्त्रियां अपने बौद्धिक क्षमताओं के बल पर इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में पकड़कर चलती हैं और हमारे पौरुष बल को बेईमान साबित करती हैं। इतिहास में कई परिणाम चखे हैं हमने। इसलिए हे देवियों, तुम फूल सी कोमल, कपास सी हल्की बनी रहना। हम अपनी पौरुष शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एवं इसके प्रदर्शन में तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। हम तुम्हें क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो कहकर सदैव प्रेरित करते रहेंगे। तुम फूल सी कोमल, कपास सी हल्की बनी रहना, बनी रहना। हाथ में स्वर्णिम मफसल लेकर, विद्याभूषण से सज धज कर, देखो अग्रसर हुई, कहो ना उसको अबला, संसिद्धा बनकर सबला। कई वीरों से बलवान हुई, गए दिन वो रोने वाले, गए दिन वो झुकने, झुकना पिसना रोना अब बातें हैं बरसों की। चमक रही है आसमान में, गुण सौंदर्य बिखराती है। कमर कसकर कदम मिलाकर घर से बाहर निकली है, सहकर्मी सहधर्मी सहयात्री कहलाई है। अंदर थी दहलीज के जब वो सक्षम थी, गुणवान थी तब भी।
महालक्ष्मी सुख समृद्धि की देवी थी वो। नारी जब भी उठती है नए निर्माण रचती है, परिवार को बांध एक सूत्र में वो अन्नपूर्णा कहलाती है। धन धान्य से संपन्न किया घर को, संस्कारित हो अब बाहर आई है। चंडी का रूप धरकर दुर्गा है मैदान में। समाज में विचित्र रक्त बीजों का शोणित पीने वाली है, महिषासुरों का वध करने वाली है। अब रोको ना उसे, अब टोको ना उसे। वो महालक्ष्मी जगत को सुख समृद्धि देने वाली है। वो अब अबला नहीं, वो अब सबला नारी है। वो अब सबला नारी है। वो अब सबला नारी। जागी थी आज मैं, चौंक उठी थी सहसा। कई कामों के संग एक काम और रह गया। बहुत दिन हुए सोचे ये आसमान नाप कर देखूं। सुना है नील गगन ये अति अनंत है। अनंत है तो क्या हुआ, अनंत में भी तो छुपा हुआ होता एक अंत है। कहते हैं किसी ने ना किया जो मैं बावरी भी ना करूं वो। छोड़ दो जिद, हो सकता है कोई ना कर पाया जो मैं ही कर बैठूं वो। क्यों बिना किए ऐसे छोड़ दूं, अपनी मंजिल का रास्ता मोड़ दूं। उठाकर इंची टेप मैंने पूरे होश हवास में अपने जो देखा आसमान की ओर। ये क्या, ये तो मुझे बेहद सिमटा सा लगा। ये मेरी नजरों का धोखा है। धोखा ही सही, उसका सिमटना मुझे भा गया। ऐसा लगा मानो वो बुला रहा है, वो नील गगन मुझे बुला रहा है। मैं अब और न ठहर पाई, पड़ोस से सीढ़ी उठा लाई। लगा दिया मैंने आसमान में और चढ़ बैठी। जा पहुंची चंदा तक। चंदा ने पूछा, बता तेरी बिंदिया कहाँ है। मैंने कहा उतार आई, बिंदिया भी मंगलसूत्र भी। कहीं ये चमक जाती आसमान में, कहीं ये उलझ जाती गर्दन में। देखो मैंने चूड़ी भी उतार दी है। इन पर तारों की नजर न पड़ने पाए। आसमान को नापते हुए पायल की छनछनाहट में ध्यान टूट सकता है। आसमान की गिनती को इंची टेप से नापने में बहुत कुछ छूट सकता है। आसमान नापना हो जाएगा तो मेरा लौटना भी हो जाएगा। पहन लूंगी सारे आभूषण जो पिता ने रिश्तों में जकड़ते हुए जड़ दिए थे मेरे अंगों में, सब पहन लूंगी। पहले जरा ये काम तो कर लूं। आसमान
मरने के बाद भी आसमान नापने का ये क्रम न टूटे। ये अनवरत यूं ही हाथों से हाथों तक, सदियों से सदियों तक बढ़ती रहे। देखना एक दिन ये पूरा आसमान नप जाएगा। मुझे यकीन है एक दिन ये आसमान नपा हुआ पाया जाएगा। मुझे यकीन है एक दिन ये आसमान नपा हुआ पाया जाएगा। एक दिन ये आसमान नपा हुआ पाया जाएगा। बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि मेरे लिए खाना बनाते वक्त रोटी की भाप से जले हाथ मेरी पत्नी के। कोई रिकॉर्ड नहीं है इस बात का कि जो सब्जी उस दिन सबसे अच्छी बनाई थी उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया का क्या अनुपात था। उस दिन जब मेहमान खाने पर आए तब खाना अच्छा ही बनेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी जब सबने खाने की तारीफ की, पत्नी को नहीं मिला कोई पुरस्कार, कोई तोहफा, उल्टे सिर्फ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया मैंने उस दिन। बेवक्त जब भड़बड़ी में उसने मेरे दोस्तों के लिए बनाया खाना, उस दिन हम औरतों की बेवकूफी पर चुटकुलेबाजी कर रहे थे। शर्मिंदगी जरा भी होती तो सोचते हमारी तमाम गालियां हमारी मां बहनों से शुरू होकर उन्हीं पर क्यों खत्म होती हैं। जिस दिन जन्मदिन था उसका, उस दिन जानबूझकर मैंने उसके पुराने दिनों की याद नहीं दिलाई उसे, और वो पूरे दिन घर को बुहाती रही सुबह शाम। और मैं अपनी चालाकी की दाद देता रहा खुद को। सड़कों पर जब औरतों पर होती थी छीटाकशी और उस वक्त कोई एक झांसी की रानी बनकर पलटकर पूछती, क्यों घर में तेरी माँ बहन नहीं है क्या? ऐसे में खुद को दोषी महसूस करना तो दूर, हक से दूसरा शिकार तलाश करते हैं मेरे जैसे मर्द। फिल्मी हीरोइन को जितने प्यार से देखा करता था, उतने के एक अंश के बराबर भी यदि लुटाता अपनी सावित्री पर, तो शायद इजाफा ही होता किसी तरह का। ये सब जानते हुए भी इस बात से अनजान बने रहने की एक्टिंग करता रहा मैं। और इस कविता में ये सब स्वीकार करते हुए मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं किसी पर। अब आए कोई जज और तालीरात हिंद की किसी दफा के तहत मुझे सुनाए सजा। मैं अपने जैसे तमाम मर्दों की ओर से इकबाले जुर्म करता हूं।
इकबाले जुर्म करता। सिर झुकाकर मत चलो सखियों, वरना फिर तुम्हें मर्दों के अश्लील स्वप्नों की नायिका बनना होगा। देखो देखो, स्त्रियां लगातार थिरक रही हैं बाजार के आमंत्रण पत्रों में। इंटरनेट पर औरत.com XXX सक्रिय है औरतों के खिलाफ, औरतों को साथ लेकर। विश्व को 1 ग्राम में बदलता मोबाइल फोन SMS पर औरतों को गंदे चुटकुले में डालकर चबा रहा है च्युइंगम की तरह। सखियों, समझो कि कहीं तुम्हें तुम्हारे खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। समझो कि तुम एक मस्त चीज में तब्दील होने से बची हो कि नहीं। समझो कि तुम्हारे नाम पे तुम्हें गंदी गालियों में इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। उठो सखियों, उठो उठो सखियों, उठो। इस सकरी गली से निकलो, जरा चौड़ी सड़क पर आओ। सफर लंबा है और दूर तक जाना है। चलो सखियों, चलो चलो सखियों, चलो चलो सखियों, चलो चलो सखियों, चलो। पढ़ो बेटी पढ़ो, पढ़ो कि एक दिन तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेंगे मर्द। पढ़ो कि अभी तमाम दरवाजों की चाबियां सख्त हाथों में हैं। पढ़ो कि पहले हैं अभी घूंघट की दुनिया के बाहर। पढ़ो कि रोज बदल रहे हैं चेहरे उनके जो औरतों के खिलाफ हैं। पढ़ो कि जालिमों की पहचान बाकी है अभी। पढ़ो पढ़ो और फिर तोड़ना होगा तुम्हें उस जंजीरों को जो चिपक गई है औरतों के जिस्म से सौभाग्य बनकर। पढ़ना होगा, फिर बढ़ना होगा ऐसे ही आगे धीरे धीरे। पढ़ो कि पढ़ने से उगते हैं पंख, पंखों के फड़फड़ाने से और फैलता है आसमान। पढ़ने से ही उड़ान के लिए जरूरी ताकत मिलती है। पढ़ो पढ़ो बेटी पढ़ो, पढ़ो कि पढ़ाई से पढ़ने की इच्छा पैदा होती है। पढ़ो कि पढ़ाई की भूख का कोई अंत नहीं। पढ़ो बेटी, मेरे कहने भर से नहीं, ये पढ़ना तुम्हारे अपने लिए है। अपनी बात कहने का हुनर देती है पढ़ाई। पढ़ो बेटी, इस देश को पढ़ा लिखा कहा जा सके। इस देश के माथे की बिंदी नहीं, इस देश का चेहरा बनना है तुम्हें। पढ़ो कि दुनिया का नक्शा अधूरा है अभी। पढ़ो पढ़ो और आगे बढ़ो। एक नई दुनिया
इंतजार में हैं तुम्हारे। पढ़ो बेटी, पढ़ो और आगे बढ़ो, ऐसे ही आगे धीरे धीरे पढ़ो बेटी, पढ़ो। जो कि कांता राय मैडम और राग तिलक सर द्वारा रचित की गई थी। हमारे जो पात्र हैं, मैं आपसे हमारे सभी पात्रों का पात्र परिचय करवा देती हूँ। कृपया सभी हमारे जो पात्र हैं मंच पर उपस्थित हों। तरुण सिंह आर्य, रुचि सज्जन, प्रिया राजभर, अंकिता पाल, बालकृष्ण यादव। धन्यवाद डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक और रीना सिन्हा विष्ट को। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों के, जो आप लोग यहाँ आए और मंचन किया। सब सुविधा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मंच दिया है हमने और आप तैयार हो गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।